पाकिस्तानी टीम पर बुरा वक्त चल रहा है और लग रहा है कि जैसे बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त चल रहा है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। क्योंकि हम सब ने एक शॉट डाला हुआ था कि उसामा मीर को लाया जाए, उसामा मीर को लाया जाए, शादाब को बाहर किया जाए, उसामा मीर को लाया जाए। लेकिन जब उनको लाया गया तो उस बेचारे के साथ क्या हुआ कि शाहीन शाह के तीसरे या चौथे ओवर में जो है वो उनसे डेविड वार्नर का एक आसान सा कैच छूट गया। और इस टूर्नामेंट की ये खासियत और ये खूबी सामने आ रही है कि अगर आपने किसी भी ओपोजिशन के मेन प्लेयर का कैच छोड़ दिया तो जनाब फिर आप भूल जाएं कि आपकी टीम में कौन है, चाहे बाबर आजम है, रिजवान है, चाचा इफ्तिखार है, जो भी है, फिर मैच जीतना जो है वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यही गलती ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ की थी। जब विराट कोहली का आसान सा कैच छोड़ा था मिचेल मार्श ने, तो फिर विराट कोहली ने मुड़ के नहीं देखा और मैच जो है वो अकेले ही वन साइडेड ही जो है वो ले गए। यहां पे भी ऐसा ही हुआ कि डेविड वार्नर का कैच छूटा, 163 रन की जो है वो बेहतरीन एक इनिंग खेल दी। और हमारी टीम की ये एक खासियत है कि आप अनफॉर्म जो टीम होती है वो लेके आए हमारे प्लेयर्स के सामने, हमारी क्रिकेट टीम के सामने, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के सामने। तो जनाब हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम उनकी जो फॉर्म है वो बहाल करेंगे। क्योंकि डेविड वार्नर जो है वो पिछले मैच में बिल्कुल जो है वो फ्लॉप जा रहे थे 3-4 मैचेस से। मिचेल मार्श जो है वो तो बिल्कुल ही जो है वो लग नहीं रहा था कि आगे कुछ जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अब जो है वो उनकी फॉर्म जो है वो हमारे बॉलर्स ने जो है वो बहाल कर दिया। अगर वो एक कैच ना छूटता, 163 रन आप बीच में से माइनस कर दे, तकरीबन वो 10-12 पे खेल रहे थे वार्नर, अगर वो 163 हैं तो अब 150 जो है वो साइड पे कर दे तो पीछे नीचे जो थी वो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही जो है वो कुछ नहीं कर पाई थी। नीचे वाले प्लेयर्स सारे ही जो है वो लबुशेन हो जाए, स्टीव स्मिथ हो जाए, ग्लेन मैक्सवेल हो जाए, वो सारे ही के सारे जो थे वो कल फ्लॉप हुए। लेकिन जो सारा स्कोर था वो इसी कैच पे जो है वो डिपेंडेंट हो गया कि उसामा मीर बेचारे आए, उनसे बॉलिंग भी जो है वो फिर नहीं हो पाई क्योंकि पहला कैच जो है वो उन्होंने छोड़ दिया। फिर कॉन्फिडेंस जो है वो बंदा लूज़ कर जाता है और वही हुआ उसामा मीर के साथ। फिर उनको अच्छी खासा जो है वो फेंटा भी लगाया ऑस्ट्रेलियंस ने और समझ गए थे, रीड कर गए थे कि बड़े चालाक जो हैं ये ऑस्ट्रेलियंस होते हैं कि प्लेयर्स जो है वो कैसे देखना है कि प्रेशर में है, तो उस प्रेशर को जो है वो अपने हक में जो है वो इस्तेमाल करना जो है वो इन टीमों को बहुत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों टीमों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से आता है। बेवकूफ़ी कहीं पे नहीं करते, चालाकी जो है वो कहीं पे जो है वो नहीं करते। अब मुझे पर्सनली ख़ुद लगता है कि शादाब को जो है वो वापस लाना पड़ेगा क्योंकि एक फील्डिंग का जो एज था वो शायद कल मिस हुआ। अगर उसामा मीर की जगह पे शादाब खान होते तो ये कैच जो था ये कहीं पे नहीं जाता। फिर जो है वो हम अपनी जो है बॉलिंग, शाहीन शाह को जो है वो खुशाइन बात है कि फॉर्म में जो है वो वापस आ चुके हैं। लेकिन एक बुरी खबर ये भी है कि हारिस रऊफ जो हैं वो जनाब आला बिल्कुल ही जो है वो फारिग हो चुके हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट से जो है वो कुछ सीखने की जो है वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। लग रहा है कि जैसे वो मार ही खाते रहेंगे। पिछले मैचेस में भी आपने देखा, ये कल के मैच में भी आपने देखा कि मार उन्होंने अच्छी भली खाई। वो इसलिए खाई कि आते ही जो है वो उन्होंने ये जहन बनाया हुआ था शायद कि मैंने जो ऑस्ट्रेलियंस बैट्समैन है उनको फाड़ देना है। लेकिन भाई साहब ये जो विकेट्स इंडिया बना रहा है, ये जो ICC बना रहा है, ये जो है वेरिएशंस वाले बॉलर्स जो हैं वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। आपने जैसा कि देखा स्टोइनिस जो है वो कोई इतने कोई आई लेवल का जो है वो बॉलर नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक और इमाम को जो है, यानी कि आपके दो जो मेन प्लेयर्स खड़े हुए थे, एक बड़ी पार्टनरशिप लगाकर खड़े थे, दोनों को जो है वो एक आर्म से जो स्टोइनिस ने जो है वो उड़ा के रख दिया। तो ये हारिस रऊफ को जो है ये सोचने की ज़रूरत है। फिर जो है बाबर आजम को थोड़ा सा अपनी बैटिंग की तरफ अब तवज्जो देनी होगी क्योंकि एक इल्ज़ाम जो है वो लगाया जाता है कि छोटी टीम्स के ख़िलाफ़ परफॉर्म करते हैं, बड़ी टीम्स के ख़िलाफ़ नहीं। हालांकि इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने जो है वो 50 की थी, लेकिन यह है कि आगे जो मैचेस हैं वो काफ़ी टफ मैचेस अब बचे हैं क्योंकि नीदरलैंड जो है वो तो चली गई बीच में से, अफ़गानिस्तान जो है वो हमारे लिए भी ख़तरा बन सकती है, बांग्लादेश भी ख़तरा जो है वो बन सकती है, फिर न्यूजीलैंड और अफ्रीका जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में है। तो थोड़ा सा मुश्किल जो है वो सफ़र हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ये सोचनी पड़ेंगी कि जनाब हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। और बेहतरीन जो है वो कल क्रिकेट खेली एडम जैम्पा जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा वीडियो के, जिसने फॉर्म बहाल कर
करवानी है वो हमारी टीम के ख़िलाफ़ जो है वो अपने प्लेयर्स को ले आए। एडम ज़ैम्पा जो थे वो अच्छी खासी जो है वो उनकी जो है ठुकाई हो रही थी, फैंटी जो है वो लग रही थी पिछले 3-4 मैचेस में, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ जैसे ही आए ऐसा लगा कि जैसे भाई ये चीता है और इस चीते का जो है वो मुकाबला कोई नहीं है, इसके सामने सब जो है वो शिकार हैं, चाहे वो चाचा इफ्तिखार हों, चाहे कोई भी हो, किसी का भी हम नाम ले लें, रिजवान का ले लें, बड़ा नाम, बाबर आजम को देख लें, उन्होंने ही आउट किया। तो ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा अपने आप को सीधा करने की जो है वो कोशिश पाकिस्तान क्रिकेट टीम को करनी चाहिए, वरना आगे का जो सफ़र है वो बहुत मुश्किल जो है वो हो जाएगा। लेकिन अभी होप लूज़ नहीं है, होप लूज़ नहीं करनी है, क्योंकि आगे 3-4 मैचेस हैं, इंशाल्लाह जीत के जो है वो सुपर 4 में जो है वो हमारी टीम जा सकती है, लेकिन थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। कीप सपोर्टिंग।